दोस्तों, हमें अपने स्ट्रगल वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। जैसे सेम कॉलेज है, सेम डिग्री है, उसका पैकेज देखो और तुम देखो अपने आप को। मतलब क्या करोगे, कैसे चलेगा ये सब, दुनिया कहाँ जा रही है और तुम यहीं बैठे हो अब तक। ये ऐसी बातें सुन के ना बहुत गुस्सा आता है और लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं और समझना तो बहुत दूर की बात है। और इस समरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कुछ सवालों को ध्यान से सुने। हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? हमारी वैल्यूज के पीछे का कारण क्या है? सब लोग इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग दिन भर प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग घंटे भर के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाते? वैसे क्यों कुछ लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है और सक्सेस पाने के लिए ज़िंदगी में कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं? तो डैनियल चैडियाक ने अपने करियर की शुरुआत में कसम खाई थी कि वो इन सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहेंगे। किसी भी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की तरह ही डैनियल ने भी जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था। डैनियल की एक्सपीरियंस कुछ इस तरह थी, जहां उनके पास न जॉब थी, न ही कोई मोटिवेशन, न जिंदगी जीने की चाहत। उनकी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रहा था। वो अपना पर्पस जानना चाहते थे, वो दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह कैसे करें। अगर आप भी ऐसे ही सिचुएशन में हैं तो आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए। ये समरी आपको बताएगी कि कैसे डैनियल ने खुद को जीरो से हीरो में बदल दिया था। यह समरी आपको सिखाएगी कि आपके एक्सपीरियंस का आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह दूसरों की इच्छा के बजाय आपको अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना सिखाती है। एक्चुअली कहूँ तो ये आपको सच्ची खुशी पाने में मदद करेगी। आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि डैनियल ने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी यानी कि खुद को ढूंढते हैं, खोजते हैं। और इसे समझने के लिए इस सवाल का जवाब दीजिए। आप हर दिन कितनी बार टीवी देखते हैं? उन एड्स, ड्रामा और फिल्मों को देखते हुए सभी तरह के प्रोफेशनल और कमर्शियल को देखने से हमें इंटरटेनमेंट मिलता है, राइट? अब ये बताइए कि आपने कितनी बार किसी को खाना बनाते, कार चलाते या टायर ठीक करते देखा है? शायद एक से ज़्यादा बार, 5 बार, अच्छा शायद 10 बार। तो जान लीजिए कि चाहे आप कितनी भी देर तक या कितनी भी बार किसी चीज़ को कुछ करते हुए देखेंगे तो भी आप तब तक कुछ नहीं सीखेंगे जब तक आप खुद उसे करने की कोशिश ना करें। तो इसलिए सेल्फ डिस्कवरी के पहले स्टेप में, पहले कदम में सिर्फ कुछ पढ़ लेना या जान लेना काफ़ी नहीं है। कुछ टाइम के बाद उसे भूल जाएंगे, इसलिए उसे खुद ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिस्कवरी छोटे से टास्क से शुरू होती है, जो है सवाल पूछना। तो दिन में एक बार इस छोटे से टास्क को करने के लिए टाइम निकालना आपके फ्यूचर पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। सवाल पूछकर और एक्शन लेकर आप अपने लिमिटेशन और बाउंड्री से आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए अब पहले सवाल पर चलते हैं। मैं कौन हूँ? एक ऐसे सवाल से शुरू करें जो आपकी आइडेंटिटी और ग्रोथ को जानने में आपकी हेल्प करे। इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त अपने ब्रेन में और कोई थॉट ना आने दे। अपने अंदर ध्यान से देखिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या मैं दयालु हूँ? क्या मैं बहादुर हूँ? क्या मैं हेल्पफुल हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ? अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज की लिस्ट बनाएं और उसे बार बार पढ़ें। जब आप सवालों को बार बार पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन नेचुरली आपकी ज़िंदगी के मोमेंट और मेमोरी को याद करने लगेगा। आपको ऐसा एक्सपीरियंस याद आ सकता है जहाँ पर आप बड़ी दया के साथ पेश आए थे या दूसरों के बारे में पहले सोच रहे थे। आपको ऐसे भी पल याद आ सकते हैं जब आप किसी के साथ बहुत रूड थे या बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अगर आपको बुरी बातें ही याद आ रही है तो कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन बुरे एक्सपीरियंस को पहले याद करता है। आपका ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप खुद अपने साथ ऐसे ही पेश आते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं और खुद को नेगेटिविटी से भर लेते हैं। लेकिन यह समरी आपको याद दिलाएगी कि आपने सिर्फ गलतियां नहीं की है, अंदर से आप ये भी जानते हैं कि आप ऐसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए एक बार फिर से सवालों को अच्छे से पढ़ें और फिर सोचें या सोचने की कोशिश करें कि आप कितनी बार बुरे की बजाय एक अच्छे इंसान रहे हैं।
उन पलों के बारे में सोचिए जहां पर आप दयालु, हेल्पफुल और लविंग थे, और उस मोमेंट में फील हुई इमोशंस पर फोकस करें। अगर आप हमेशा इन मेमोरीज को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, अधूरा फील नहीं करेंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप अभी तक ऐसे इंसान नहीं बने हैं, तो अपने आप से पूछिए कि आप कैसे खुद को बदल सकते हैं। यहाँ पर गोल सिर्फ ये पता करना नहीं है कि आप एक इंसान के तौर पर कैसे हैं। इस समरी का पर्पस आपको ऐसा इंसान बनने की हिम्मत देना भी है जो आप सच में हैं, बिना किसी टाइटल, जिम्मेदारियों के। आई और मी में बहुत फर्क होता है। मी हमारी बाहरी आइडेंटिटी यानी पहचान है, जैसे बेटा, बेटी, टीचर, मदर, दोस्त या लवर। ये हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है जिसे हम दूसरे लोगों को दिखाते हैं, एक पार्ट जिसे हम सच मानते हैं, और दूसरी ओर आई हमारी वो आइडेंटिटी है जो हमें अकेले होने पर दिखती है। जब आप बिना किसी अचीवमेंट, एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं, तब आप कौन हैं? तो आई आपके इंटरनल यानी अंदर की पहचान को दिखाती है। ये आपके स्टेटस, माहौल या लोगों पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपके स्टेटस, माहौल या लोगों पर डिपेंड नहीं करता है। ये जानने के लिए आप कौन है, ये जानना जरूरी है कि आप क्या है, ना सिर्फ लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं। अब सवालों वाली लिस्ट पर जाइए जो हमने पहले बनाई थी, और क्या मैं एक को हटाकर मैं हूं में बदल दीजिए, और अब आप फर्क देख सकते हैं। मैं हेल्पफुल हूं, मैं दयालु हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बहादुर हूं। तो अपनी उन क्वालिटीज को याद करें जो आपको अलग बनाती है। भूल जाइए जो दुनिया ने आपको आपके बारे में बताया है, और अपने दिल को फॉलो कीजिए। एक अलग माइंडसेट यानी नजरिया रखने पर फोकस करें। अपने आप से कहे सारे नेगेटिव शब्द भूल जाइए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को देखने का तरीका बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह चैप्टर यह जानने के लिए है कि आप अपने आप से क्या झूठ बोल रहे थे। यह आपको आपके अंदर की सच्चाई को भी महसूस करवाएगी। लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें गलत साबित करने का समय आ गया है। तो आइए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी, हमारी फंडामेंटल फोर्स है। हम इस चैप्टर को एक कहानी के साथ शुरू करेंगे जो दो लोग नियो और पॉसी के बारे में है। नियो एक ऐसा इंसान है जिसे कंप्लेन करना, शिकायत करना बहुत अच्छा लगता है। वो गंदे रास्तों, छोटे अपार्टमेंट और रूड बॉस के बारे में हमेशा कंप्लेन करता रहता है। 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी नियो बहुत जल्दी थक जाता है, जिससे उसका मूड और परफॉर्मेंस बिगड़ती ही रहती है। दूसरी तरफ पॉसी बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। वो आज में जीना पसंद करती है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखती है। वो खुद को ऐसी जानकारियां बताने में यकीन रखती है जिससे वह बेहतर फील करे। पॉसी को मोटिवेटिंग शब्दों से लोगों की मदद करना भी अच्छा लगता है। वो दिन में सिर्फ 4 से 6 घंटे ही सोती है, लेकिन वो हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। नियो के अपोजिट पॉसी हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। तो हमें अपने डेली लाइफ में एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हमें सुबह उठने, ब्रेकफास्ट बनाने और काम पर जाने में मदद करती है। बिना एनर्जी के एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जागे रहना या काम करने के मोटिवेशन होना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा एनर्जी के लिए इंसान को सोना चाहिए और ज़्यादा आराम करना चाहिए। हालांकि सोना हेल्पफुल है, लेकिन यह पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। सच तो यह है कि हमारी एनर्जी सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल स्टेट के बारे में भी होती है। भले ही आप पूरा दिन आराम क्यों ना कर लें, आप तब तक एनर्जी से भरा हुआ फील नहीं करेंगे जब तक आपका माइंड एनर्जी से भरा ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नींद नहीं तो वो क्या चीज़ है जो आपको एनर्जी से भर सकती है। इसका जवाब सिंपल है, आपको बस अपलिफ्टिंग एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी की जरूरत है जो आप में इंस्पिरेशन और जोश फूंक सके। इमेजिन कीजिए एक वीकेंड पर आपके दोस्त या कजिन्स आपको पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करते हैं। आपके पास 3 इनविटेशन आते हैं, एक फ्राइडे शाम के लिए, दूसरा सैटरडे के लिए और तीसरा संडे के लिए। आप उनमें से किसी को मना नहीं कर पाते तो आप तीनों पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। अब आप ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि फ्राइडे को सिर्फ 4 घंटे सोने के बावजूद भी सैटरडे को पार्टी करने के लिए आप में भरपूर एनर्जी होती है। इस एनर्जी का कारण आपके अंदर की वही अपलिफ्टिंग एनर्जी है। ये एनर्जी और भी ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट करती है जिसकी हेल्प से आप बिना थके तीनों पार्टी में जा सकें। तो इस चैप्टर का मकसद आपको यह बताना है कि आपका माहौल आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए।
आपको अपने इमोशंस का मास्टर खुद होना चाहिए। हमें हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज और अपने आसपास वालों से भी बहुत नेगेटिव एनर्जी मिलती है। अगर हम इस नेगेटिविटी को अपने अंदर भरते रहेंगे तो हम भी नेगेटिव फील करेंगे। अब सवाल यह है कि नेगेटिविटी कैसे फील होती है। यह हमें थकान और कमजोरी महसूस करवाती है। सच तो यह है कि हमें कंप्लेन करके या नेगेटिव शब्द सुनकर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में जानकारी होना अच्छा है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप डर जाएं या परेशान हो जाएं, और वो भी उन चीज़ों के लिए जिन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो हमारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगेटिविटी एनर्जी को खत्म कर देती है। इसलिए हमें हमारी एनर्जी कैसे और कहाँ खर्च करनी है इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। हमें दुनिया के हिसाब से अपनी एनर्जी को यूज नहीं करना है। इसलिए आपके साथ या आसपास जो कुछ भी होता है उस पर रिएक्ट करना बंद करें और प्रोडक्टिव होना शुरू करें। हमें फोकस हम कौन है और दिन भर अपलिफ्टिंग एनर्जी को बनाए रखने पर करना चाहिए। कंप्लेन करना, शिकायत करना बंद करें और जो कुछ भी हम देखते हैं अप्रिशिएट करना शुरू करें। उस पर फोकस करना बंद करें जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे देखना शुरू करें। तो एनर्जी के बारे में बात करने के बाद अब अगले चैप्टर में हम बात करते हैं बी इन चार्ज। सक्सेस सब लोगों के लिए नहीं है और ना ही ये कुछ लोगों को अमीर बना देती है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आप सुबह उठे और अपने आप को एक बड़े बंगले में बैठा हुआ देखते हैं और आपका बैंक अकाउंट रुपए से खचाखच भरा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, यह सब मेहनत और लगन पर डिपेंड करता है। हम मिलीनियर जो कई सालों से टॉप पर हैं, उन्होंने रातों रात पैसे नहीं कमाए। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, ना कि हाथ पर हाथ धरे बस पैसों के आने का इंतजार किया। हर सक्सेस एक विजन के साथ शुरू होती है, लेकिन बिना उस पर काम किए विजन भी सिर्फ दूर का सपना बनकर रह जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिज्नी वर्ल्ड की ग्रैंड ओपनिंग 1 अक्टूबर 1971 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में हुई थी। इसका नाम इसके फाउंडर वॉल्ट डिज्नी के नाम पर रखा गया था, जिसकी इस लॉन्च से 4 साल पहले मौत हो गई थी। वहां पर आए हुए एक गेस्ट ने वॉल्ट डिज्नी की वाइफ लिलियन से कहा कि मैं यह सोच रहा हूं कि अगर वॉल्ट ये सब देखते तो उन्हें कैसा फील होता। जिस पर लिलियन ने जवाब दिया, अगर वॉल्ट ने इसका सालों पहले सपना नहीं देखा होता तो आज ये हकीकत बनकर हमारे सामने नहीं होता। लिलियन यहाँ वॉल्ट डिज्नी को वर्ल्ड को शुरू करने के विजन की बात कर रही थी। जब वॉल्ट ट्रेन से मैनहट्टन से बॉलीवुड जा रहे थे तब अचानक उनके ब्रेन में मिकी माउस की एक तस्वीर आई। उस वक्त वॉल्ट और उनके भाई रॉय दिवालिया होने के कगार पर थे। बिजनेस के सबसे बड़े दौर में वॉल्ट को डिज्नी वर्ल्ड का आइडिया आया था। किसी भी जर्नी में सक्सेस पाने के लिए इंसान के पास एक विजन होना चाहिए और उसे भरोसा होना चाहिए कि वो सपने को पूरा कर लेगा। अब प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत सारे लोग उन विजन से बचते हैं जो वो देखते हैं। उनका डर, चिंता और इनसिक्योरिटी उन्हें दुनिया को अपने बेमिसाल आइडिया को दिखाने से रोक देती है। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि आप घबरा कर या नेगेटिव सोचकर अपने गोल्स ही छोड़ दें। अनसर्टेनिटी और डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। यह हर किसी की जर्नी का हिस्सा है। आपको इनके कारण कभी भी अपने सपनों तक पहुंचने से हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि वॉल्ट डिज्नी कहा करते थे, अगर आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे हकीकत भी बना सकते हैं। अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लीजिए। आप जो चाहते हैं उसका एक क्लियर विजन रखें, प्लान बनाएं और उस पर काम करें। अगर आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार मानना सही नहीं है। जब आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं तो यह सिर्फ आप ही का नुकसान नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का भी नुकसान है जिनका आपके सपने से भला या फायदा हो सकता था। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, अवेकन योर माइंड, अनचेन योर हार्ट। यानी कि इंसान अक्सर फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ही तवज्जो देता है। ज़्यादातर लोगों के लिए यही तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये पहली चीज़ होती है जो लोग देखते हैं और इसी के पैमाने पर वो दूसरों के साथ अच्छा या बुरा बर्ताव करते हैं। सोसाइटी अच्छे दिखने वाले इंसान को वैल्यू देती है। अच्छे दिखने वाले इंसान को एक तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट और पहचान मिलती है। कुछ लोग सिर्फ किसी के लुक्स को उसकी पूरी पहचान मान लेते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि इंसान के पास उसके लुक से बढ़कर भी कुछ है, और वो है उसकी आत्मा, यानी कि उसकी सोल।
लोग कई बार हमारे शरीर को एक मशीन की तरह देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस की मदद से हमारा ब्रेन सांस लेना और दिल धड़कने जैसा रिस्पॉन्ड करता है। बायोलॉजी की मदद से हमारा फिजिकल अपीयरेंस एक्सप्लेन किया जा सकता है, यहाँ तक कि शरीर के काम करने का तरीका भी। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस सवाल के बारे में सोचिए, अगर आपका शरीर मशीन है तो इसे कंट्रोल कौन करता है? हम यह जानते हैं कि कोई भी मशीन अपने आप तो काम नहीं कर सकती, कोई तो जरूर होगा जो इसे चालू या बंद करता है, इसके खराब हो जाने पर इसे ठीक करता है और इसे अपग्रेड करता है। तो ये हमारी आत्मा है, वो स्पिरिट है जो हमारे अंदर है। अपने चारों ओर देखिए, आपको क्या लगता है आपकी आंखों से कौन देख रहा है? कौन आपके हाथ हिला रहा है? कौन आपके मुंह से बुलवाता है? एक मशीन सिर्फ पैटर्न के हिसाब से ही फंक्शन करने के लिए बनी है, पर यह पैटर्न किसने बनाए हैं? सोचिए। यह चैप्टर आपको यह समझने में मदद करेगा कि आत्मा हमारे फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा पावरफुल है। हमारी आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान और पर्पस को दिखाती है। इसके अलावा आपकी आत्मा हमेशा आपके फिजिकल अपीयरेंस के पीछे रहने के लिए नहीं है। आपकी आत्मा में बहुत पावर है और एक पर्पस भी है। इसमें बहुत विजडम यानी नॉलेज है और यह हम सबके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। अब हम में से बहुत लोगों ने इस फोर्स को फील किया होगा, लेकिन डर के कारण इसके बारे में कुछ नहीं किया होगा। हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी हमें यकीन दिलाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते और हम हमेशा अलग ही रहेंगे। हालांकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है और ना ही सच्चा रहने में। एक महान आत्मा हम सबके अंदर है। हम सबकी जिंदगी एक यूनिक पर्पस और जीने का तरीका है, इसलिए कोई भी रुकावट हमें कुछ बनने से रोक नहीं सकती। एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके नेल्सन मंडेला को ही लीजिए। वो एक ऐसे इंसान का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिनका पर्पस और आइडेंटिटी उन चैलेंजेस से कई गुना बड़े हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा है। मंडेला ने अपने लोगों के लिए शांति और समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भले ही इस वजह से उन्हें 27 साल की जेल हुई, लेकिन यह उन्हें अपने गोल का पीछा करने से नहीं रोक पाया। जेल में रहने के 3 साल बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इन सब मुश्किलों के बाद वह फाइनली एक ऐसी जगह पहुंचने में कामयाब हुए जहां वो अपने लोगों की मदद कर सके। तो अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं तो हार ना माने और ना ही कॉम्प्रोमाइज करें। आपको इसके लिए लड़ने की जरूरत है। नेल्सन मंडेला की कहानी एक रिमाइंडर है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर सुस्त पड़े विजन और गोल को जगाएं और सक्सेस के लिए प्लान करना शुरू करें। उन रुकावटों को तोड़ दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जिंदगी को खुलकर जीना शुरू करें। तो यहाँ तक ये सारी बातें समझने के बाद अब आप बात करते हैं सच्ची खुशी के बारे में। इमेजिन कीजिए कि आप लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हैं जो आपको हमेशा से खरीदना चाहते थे। आपके पास एक अच्छा घर है, बैंक में अच्छे खासे पैसे भी हैं और बिजनेस भी आपका अच्छा चल रहा है। इन सब के बाद भी आप खुश नहीं हैं और ना ही आपके पास मोटिवेशन है। तो खुशी के बारे में यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग सोचते हैं कि वे इसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। सच्ची खुशी कहीं ढूंढी नहीं जा सकती, वो तो आप ही के अंदर होती है। इसलिए चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें और कितनी भी गाड़ियां खरीद लें, आप तब तक खुश नहीं हो पाएंगे जब तक आप अपने अंदर पहले से मौजूद खुशी को ना ढूंढ लें, ना महसूस करें। इस चैप्टर का पर्पस आपको ये बताना है कि आप कोई भी इमोशन कहीं भी और कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ भी खुश रह सकते हैं। आप चाहे तो उदास भी हो सकते हैं। हर चीज़ आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। ये कहना चाहते हैं कि खुशी ये जानने के बारे में है कि आप हर टाइम खुश नहीं रह सकते और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें यकीन दिलाया है कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 इमोशन है, खुशी और दुख। जैसे जब आप सोफे पर 5 मिनट तक शांति से बैठेंगे तो लोग आपसे पूछने लगेंगे कि क्या हुआ, आप दुखी हैं। उस टाइम के बारे में सोचिए जब आप कुछ काम करते समय पूरी तरह से फोकस कर रहे थे। क्या आप उस वक्त खुश नहीं थे? तो लाइफ सिर्फ सुख और दुख के बारे में नहीं है, इन दोनों के बीच और कुछ भी है। हमारी जिंदगी मेटेरियलिस्टिक यानी दुनिया के सुख सुविधा देने वाली चीज़ों में खुशी ढूंढते हुए वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जिंदगी सेल्फ डेवलपमेंट की खोज के बारे में है। एक ऐसी है लाइफ जो इम्परफेक्शन से भरी होने के बाद भी पूरी सी लगती है। तो दूसरों से पहचान पाने की इच्छा छोड़ दीजिए।
जो सोसाइटी कहती है उसे फॉलो करना छोड़िए। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना शुरू कीजिए और खुद के प्रति सच्चे रहिए, ईमानदार रहिए। अपने हर स्ट्रगल और जख्म के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। लाइफ में सच्ची खुशी बिना संघर्ष के नहीं मिल सकती। सच्ची खुशी उसे मिलती है जो इन चैलेंजेस से लड़ने की हिम्मत और जज्बे को बनाए रखता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि ऐसी दुनिया में जहां लोग आपसे कहते रहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, इस समरी का पर्पस है आपको ये दिखाना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको चीयर कर रहा है नया बिजनेस शुरू करने के लिए, उस किताब को लिखने या उस ब्लॉग को शुरू करने के लिए जिसे आप सच में करना चाहते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप बने हैं बड़ी चीज़ें करने के लिए। एक्चुअली आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपने एनर्जी को ठीक से यूज करना सीख लिया है। आप जानते हैं कि क्या अवॉइड करना है और क्या इम्प्लीमेंट करना है। आपने कंप्लेन करने की जगह अप्रिशिएट करना भी सीखा। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप मेहनत करते हैं। आप जानते हैं कि सक्सेस रातों रात नहीं मिलेगी और टॉप तक पहुंचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप में अपने डर को पेश करने और उनसे बाहर आने की हिम्मत है। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक पर्पस है, ऐसा पर्पस जैसे आपके अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने आप पर डाउट करना छोड़ दें और उस ओर काम चालू करें। लाइफ रिस्क लेने के बारे में है। बैकग्राउंड में रह करके अपनी ज़िंदगी को जीना बंद करें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपने जाना कि लाइफ खुशी के पीछे भागने के बारे में नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है। आप जहाँ पर है वहाँ भी खुश रह सकते हैं। आप फेल होने के बाद भी ठीक रह सकते हैं। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, क्योंकि आप खुद से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। आप अपने शिप के कैप्टन भी हैं और लीडर भी। अपने कैनवास के आर्टिस्ट भी आप खुद ही हैं। जिंदगी वह है जो आप उसे बनाते हैं और इसे बनाने और बर्बाद करने की चॉइस भी आप ही के हाथों में है। सच कहूँ तो सोसाइटी और माहौल का हम पर कोई हक नहीं है। उन्हें पावर देने वाले हम ही हैं। अब उस पावर को वापस लेने का टाइम आ गया है। किसी और के सपनों को जीना बंद करें और अपने सपनों को जीना शुरू करें। आप यूनिक, ब्यूटीफुल और बहादुर हैं। कौन कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे करने की चॉइस आपके हाथ में है। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो ये समरी आपको कैसी लगी? कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? किस बारे में आपने डिसाइड किया है कि इस वाली बात पर तो काम करना ही है? और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सोचा है कि ये आपसे बिल्कुल नहीं होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे कौन सी समरी सुनना चाहते हैं उसका नाम लिख भेजिए। और रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।